हेलो दोस्तों, यूपीएससी पैट 2022 के लिए आपकी कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैथ के लिए, वो आपको करवाने जा रहा हूँ मैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे x बराबर जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 97 और x बराबर आपकी जो y बराबर वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू आपकी 98 और z की वैल्यू आपकी है 99। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जिस तरीके से वैल्यू जो फॉर्मूला आपको पुट करने जा रहा हूँ मैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy माइनस yz और माइनस zx, ये वैल्यू का फॉर्मूला में निकालना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से x की वैल्यू दे रखी 97, y की वैल्यू दे रखी 90 और z की वैल्यू दे रखी 99। पहले तो इस फॉर्मूले का आपको मुझे फॉर्मूला सॉल्व करना होता है। तो ये फॉर्मूला मतलब किस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस z का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस x का होल स्क्वायर, तो 1/2। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 97 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 98। मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली सॉल्व में आप जैसे कर सकते हो कि मल्टीप्लाई x की वैल्यू 97 यहाँ पर कितनी 98, तो यहाँ पर कितना 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद ये वैल्यू प्लस की होगी y माइनस z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, ये भी 1 हो गया और z माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर बोलोगे 2 का स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, तो 1/2 1 और 1 2 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कट करोगे आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। आंसर कितना हो गया 3। अब देखो पिछली बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। x की वैल्यू दे रखी है 97, y की वैल्यू है 98 और z की वैल्यू 99। x² y² प्लस z² प्लस xy माइनस yz और माइनस zx पूछा गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बोलोगे 1/2 x माइनस y का होल स्क्वायर y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो x माइनस y का मतलब दोनों का डिफरेंस देखो 1 का स्क्वायर हो गया और y माइनस z का स्क्वायर देखो 1 का डिफरेंस हो गया। अब जब इन दोनों का डिफरेंस होगा किसका, z माइनस x का 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 1 और 1 2 हो गया और 2 और 2 4 मतलब 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 2 6 और 2 से कट करोगे तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन होता है कि देखिए जैसे दे रखा है 1 में 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 1 में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर बोलोगे 1 में 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस और डॉट 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 आप जाओगे वैल्यू करके, तो यहाँ पर बोलोगे प्लस 1 में 99 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो दिस मतलब कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, इसमें मैं इसको ये बोलना चाहता हूं 1 दे रखा है, आप 1 यहां पर ले लो माइनस 1/2, ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में लेकर आओ, उसके बाद आप बोलोगे प्लस, अब यहां वैल्यू इसको एक बार 1/2 मानो और उसके बाद जब वैल्यू आप लगाओगे तो माइनस में 1/3, ये भी ब्रैकेट में हो गया, प्लस अब यहां पर बोलोगे 1/3 और माइनस में 1/4 प्लस और डॉट डॉट आप यहां पे लेके जाओगे 1 में 99 माइनस में 1 में 100, ठीक है, और ये वैल्यू प्लस के साथ। अब देखिए जैसे 1/2 यहां पर भी है तो 1/2 यहां पर भी है, 1/3 यहां पर भी तो 1/3 यहां पर है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, ये कैंसिल, तो पीछे वाली वैल्यू जब कैंसिल होती जाएगी आगे वाली, तो पीछे क्या बचेगा, यहां पर माइनस में क्या बचा 1 और पीछे क्या बचा 1 में 100, तो बोलोगे 100 एकम 100, 100 में से क्या कितना बोलोगे 99/100 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 100 और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 3 ये कह रहा है एक टैबलेटर, मतलब एक टैबलेटर दे रखा है उसमें, तो ये कह रहा है एक टैबलेटर एक परीक्षा में 200 विद्यार्थियों के ठीक है औसत अंक
औसत अंक, औसत अंक जोड़ने में कैलकुलेटर लिख लो चाहे आप कैलकुलेटर की बात एक ही होती है, ठीक है। एक कैलकुलेटर या परीक्षा में 200 विद्यार्थियों की औसत अंक में जोड़ते समय गलती से क्या कह रहा है, गलती से 64 से 46 अंक चढ़ा देता है, 64 से 46 अंक चढ़ा देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जिससे औसत 57 मतलब 57 प्राप्त होता है, 57 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है उन विद्यार्थियों की वास्तविक औसत, इन विद्यार्थियों की वास्तविक औसत क्या है या बताइए, ठीक है। जो कह रहा है एक कैलकुलेटर या परीक्षा में कह रहा है 200 विद्यार्थियों की औसत अंक में जोड़ते समय गलती से 64 की जगह क्या कह रहा है 46 लिख देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि पहले आप तो 64 निकालो और यहाँ पर 46, दोनों का अंतर कितने होगा, 64 और 46 में जब अंतर देखा हमने कितना आया 18 का, और कितने का था भाई, कितने टोटल विद्यार्थी थे, तो बोलोगे यहाँ पर कितने थे 200 विद्यार्थी। जब इसको सॉल्व करोगे दोनों में 18 वैल्यू जाएगी तो 0.9 वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कितना औसत प्राप्त हो रहा है 57, इसी 0.9 में 57 जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 57.9, एवरेज आ गया 57.9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दें, ठीक है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई, ठीक है, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 20% कम कर दी जाए, ठीक है। तो पूछ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में, क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, क्या परिवर्तन आएगा। अब देखो पहले तो क्वेश्चन क्या है कि आपको कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2%, 37.5 क्या उसकी लंबाई हम बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी लेंथ होगी और ये आपकी ब्रेड्थ होगी। पहले तो लंबाई की बात करते हैं, 37 सही 1/2%, तो 37 गुनी 74, 74 कितना हो गया आपका 75/2, परसेंटेज का सॉल्व किया 25 से काटो, 25 3 75, 25 8 200। अगर कोई चीज जैसे मैं आपकी वो कि पहले लंबाई जो वास्तविक थी पहले कितनी थी 8 से मैं क्या कर रहा हूँ 3 बढ़ा रहा हूँ मतलब प्लस, तो 8 और 3 कितना हो गया 11। अब चौड़ाई कितना कर रहा है 20% कम कर दो, तो 20% सॉल्व करोगे तो बोलोगे 1/5। तो पहले जो वैल्यू थी आपकी चौड़ाई की 5 थी और 5 से कम क्या हुआ 1 घट गई, तो 5 से कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दो 8 पंचे 40 और 11 की 4 से करोगे 44। अगर पहले 40 थी 40 से कितनी होगी प्लस में 4 बढ़ गई, तो बोलोगे 4/40 और गुणा में 100, तो 4 से काटो ये 10 बढ़ जाएगा, 10 से काटो ये 10 बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 10% आपकी इसमें परिवर्तन आएगा, कितना 10% परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपको ये क्रमबद्ध बट्टा का मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, क्रमबद्ध आपका जो बट्टा ले रखा है उसका। इस वजह से क्वेश्चन ये सिंपल साइड से बताऊं कि 10% और 20% की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है।
अगर कोई वैल्यू 10% दे रखी है तो 10% बटे में 100, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 बटे 10। अगर पहली पहली वैल्यू 10 थी और 10 से क्या हुआ 1 कम हो गया तो कितना हो यहाँ पर 9। अगर ये 20% था तो इसको सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू आएगी 1 बटे 5, 5 से 1 कितना हो गया 4, तो ये 5 था कितना हो गया 4। ठीक है, अब उस तरीके से देखा जाए तो आपस में की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 50, इसकी करोगे कितना हो जाएगा ये 36। अब दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है आपका, दोनों का डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस जब आपका बैठेगा 50 और 36 तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कितना आ गया 14। ठीक है, 14 का डिफरेंस आएगा किससे 50 पे, तो बोलोगे 14 बटे 50 और गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% आपका क्रम बदल बढ़ता आ गया। ठीक है, जो आपको डिस्काउंट मिलता है, क्या हो गया डिस्काउंट। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है तो मैं एक और करवाऊंगा। ठीक है, देखिए वहां पर जो वैल्यू होगी आपकी 2 नहीं होगी, 3 वैल्यू के साथ मैं पुट कराऊंगा। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी 3 वैल्यू। तो वो सारे क्वेश्चन क्या है कि आपको मिक्स करवा रहा हूं अभी, तो इसी टाइप से आपको मिक्स क्वेश्चन करवाता रहूंगा। ठीक है, जिसमें आपके सारे हो जाएंगे 10%, 20% और 30%। 10% की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, हम लोग 10 बटे में 100, तो यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कितनी 1/10 आ गई। 20% जब सॉल्व करोगे बोलोगे कि 100, यहाँ पर वैल्यू 1/5 आ गई। 30% जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो उसके बाद 0 0 3/10 और 10 से 3 जाएगा तो बोलोगे 7/10। अगर कोई वैल्यू आपकी 10 से 9 होगी, 10 से कितना हो गया 1 9। अगर कोई वैल्यू आपकी पहले 5 थी, 5 से कितना हो गया 1 4। पहले आपकी वैल्यू 10 थी, 10 से मतलब 3 घट के कितना हो गया 7। अगर आपकी वैल्यू कोई वैल्यू 10 थी और 10 में जब 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 7। अब इसकी मल्टीप्लाई मारो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मारोगे 50 हो गया, यहाँ पर वैल्यू बोलोगे आपकी 500। अब ये कितना हो गया 36 हो गया, तो 36 गुणा में 7, तो बोलोगे 7 42 का 2 ये 4 हो गया, 7 1 21 और 4 कितना हो गया 25, तो ये आप बोल दोगे 212। अगर कट रहा है तो इसको काट दो, मतलब 2 से काट दो तो ये कितना हो गया ये 250 हो गया, 2 से काटोगे 1 और ये 126 हो गया 126। अभी भी 2 से जाएगा तो बोलोगे 125, ये बोलोगे 125 और 2 से काटोगे तो ये 6, 2 से काटोगे ये 3। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो बोलोगे 125 और 63। देखा डिफरेंस, ये 2 का हो गया, ये 6 का हो गया, कितना 62 162। ठीक है, तो बोलोगे 125, 62 का डिफरेंस किस पर बैठेगा आपका 125 पे और गुणा में कितना 100। 5 से काटो या 25 से काटो, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो ये 4 बार जाएगा, तो बोलोगे 4 दूनी आपका 8 हो गया और ये कितना हो गया 24, तो बोलोगे 548 बटे में 5। अब 200 देखो, सॉरी 248 बटे में 5, इससे किससे करोगे 5 से डिवाइड करोगे, बोलोगे 5 हो गए 20, ये 4 हो गया, 5 नहीं 45, यहाँ पर कितनी वैल्यू 3 होगी। जब वैल्यू आपकी 3 होगी तो यहाँ पर क्या करोगे आप पॉइंट लगाओ, अगर पॉइंट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं फ्रैक्शन रूल में लगा दो, लेकिन पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो बोलोगे 5 का आपका ये 30, वैल्यू सॉल्व होगी तो आंसर जो आपका आ गया बोलोगे 49.6%। कितने 3 सक्सेसिव पॉइंट पर के लिए। ठीक है, 10%, 20% और 30%। और देखिए आपको वीडियो इसी तरीके से और वीडियो आपको करवाऊंगा। ठीक है, कई सारे आपको वीडियोस में करवाने वाला हूं मैं और भी कई सारे पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।